हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है वाद संवाद प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ पे वाद संवाद प्रक्रिया का मैं आपको मतलब बताऊंगा और प्रोसेस, बेसिकली जो वाद संवाद है ये प्रोसेस ही होता है, ठीक है। और सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे इस वाले चैप्टर के अंदर। इससे पहले जो भी चैप्टर हमने कर रखे हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो सभी आपको याद होंगे और आपने उन सबको ठीक से समझा होगा। जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है इतना तो आपने समझा ही होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितना मैंने बताया है उतना में से आपको 50% भी अगर याद है अभी भी, तो भी काम चल जाएगा आपका, ठीक है, मतलब इतना तो होना चाहिए आपको याद। वाद संवाद प्रक्रिया की अवधारणा, सबसे पहले कि भाई ये एक मेथड है, ठीक है। वाद संवाद यानी कि एक मेथड है, पद्धति है, जिसको हम सवाल जवाब कहते हैं, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स जब हम करते हैं किसी से, यानी कि हम क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, आंसर देते हैं उस चीज़ का, एक तरीके से डिबेट के तौर पे हम लेते हैं इसको। हम यहाँ पे डायलॉग शब्द लिखा हुआ है एक, तो डायलॉग करना, ठीक है। तो उसको हम वाद संवाद प्रक्रिया कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि डिबेट टाइप से करते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति हमसे किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो हम उससे बात करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, उसका आंसर देते हैं। इसी को हमने वाद संवाद बोला है, ठीक है। वाद संवाद जैसे कि एक रिपोर्टर करता है ना, वाद संवाद करता है, किसी से पूछता है कि भाई कहाँ हुआ, यहाँ पे क्यों हुआ, ठीक है, कब हुआ, आप वहाँ पे थे, आप आई विटनेस थे, इस तरीके से। या पुलिस पूछती है किसी से आके, तो वो क्या होता है, वाद संवाद होता है, वो जवाब देता है, उन सवाल करते हैं, तो ये वाद संवाद प्रक्रिया होती है, इसी को कहते हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग विचार प्रस्तुत करे हैं, उसको हमें अभी नहीं देखना है, ठीक है। हमें समझना है बेसिकली पहले चैप्टर, फिर आप जितने भी समाजशास्त्री है उनको समझा करो यहाँ पे बैठ के, ठीक है। मैं समझा दूंगा, उसके बाद आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी इस चैप्टर के अंदर, जो भी आप चाहते हो समझना। वाद संवाद प्रक्रिया के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। नियम क्या होते हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा विस्तार में। यहाँ से सवाल भी बन सकता है आपके लिए कि भाई वाद संवाद जो प्रक्रिया होता है उसके नियम बताइए, या फिर सवाल क्या बनेगा, कार्ल मार्क्स के सहयोगी एंजल्स ने वाद संवाद प्रक्रिया परक भौतिकवाद के 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं, वो कौन से हैं, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं, वो कौन से हैं, ये सवाल यहाँ पे बनेगा आपके लिए। सबसे पहला प्रक्रिया के तत्व पूछेगा, आपको बताना है विपरीत की एकता या संघर्ष का नियम, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहता है, संघर्ष का नियम है, विपरीत की एकता का नियम। ये कह रहा है कि आपको अगर अपना समय बदलना है ना, अगर आपको सक्सेस होना है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे हर एक स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो आज पढ़ते हैं, जो मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो चाहते हैं कि वो अपनी स्थिति को सुधारें, ठीक है। अपने पेरेंट्स को वो दे जो वो देना चाहते हैं, ठीक है। हर माँ बाप, हर बच्चा अपने माँ बाप को कुछ स्पेशल देना चाहता है, वो चाहते हैं कि उनके माँ बाप जो आज कर रहे हैं उनके लिए संघर्ष वो ना करे फिर, ठीक है, वो संभाले हर एक चीज़, वो देखे। तो विपरीत की एकता का मतलब यही होता है कि आप अपने जो आपकी कंडीशंस है उसके विपरीत में जाके, जो समस्याएं हैं ना अपने घर में, आपके घर में फाइनेंशियल समस्या ज़्यादा होती है हमारे घर के अंदर, तो उसको सुधारने के लिए आप जो मेहनत करते हो उसी को विपरीत की एकता का नियम कहते हैं, ठीक है। आप जो संघर्ष करते हो ना, जो संघर्ष का आप नियम अपनाते हो कि नहीं यार मुझे सुबह 4 बजे उठना है और काम पे जाना है, या फिर पढ़ाई करनी है, या फिर जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये करना चाहिए या मैं करना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, वो आप जो करते हो वो संघर्ष का नियम है या विपरीत की एकता का नियम है, ठीक है। ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं, अलग अलग नहीं होता। आप संघर्ष करते हो, उठते हो कि यार आज मुझे पढ़ना है, आज मुझे ये सब काम करना है, तो वो संघर्ष है, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो करते हैं, सुबह सुबह उठ के आपके फादर जाते हैं, मम्मी भी जाती होगी शायद, किसी किसी की काम पे जाती है, उठ के वो काम करते हैं, वापस घर में आते थके आ रहे, तो वो जो संघर्ष है ना, वो आप देखते हो उस संघर्ष को, तो उस संघर्ष से इंस्पायर होके हम लोग क्या सोचते हैं कि यार नहीं, अब हमें ये बीड़ा उठाना पड़ेगा कि अपने घर को, अपने परिवार को हम संभालेंगे, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे अच्छे से, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो अच्छी हो, ठीक है। अब जो है वो तो है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सुधर जाए, ठीक है। इसलिए हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, गलत नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये इसी को ही विपरीत की एकता का नियम बोल रहा है, ठीक है। एंजल्स बोल रहे हैं, एंजल्स, ठीक है, नाम याद रखना, जो मैंने आपको पीछे बताया था, समाजशास्त्री है एंजल्स, ठीक है। ये कार्ल मार्क्स के चेले हैं, सहयोगी कह लो, चेले कह लो, जो भी है, एंजल्स, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका निषेध का निषेध नियम। जब आप संघर्ष कर रहे होते हो, है ना, जब आप उठ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो लगातार, लेकिन
ऐसा तो है नहीं कि आप डेफिनेटली पास ही होगे, सक्सेस हो जाओगे अपनी लाइफ में एक ही बारी में, ठीक है। क्या पता फेल हो जाओ, उसी को ही निषेध कहा गया है, ठीक है। आप इंटरव्यू देने गए हो, पता चल रहा है आपको फेल कर दिया, है ना। अब दोबारा मेहनत कर रहे हो, दोबारा पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, फिर दोबारा आपका टाइम आता है इंटरव्यू का, फिर आप जाते हो, अगली बार में शायद आप पास हो जाओ। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जब तक आप फेल नहीं होते हो ना, आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा नहीं होता है कि नहीं अब तो मेरे को यही करना है, यही करना है अब तो मेरे को। ये जो मोटिवेशन आता है ना आपके अंदर, यही है निषेध का निषेध नियम, कि आप मुझे मना करो कितनी भी बार, लेकिन मैं करूँगा यही काम, ठीक है। मुझे सक्सेस होना है तो होना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, जो भी आपका डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी आपको करना है वो करना है तो करना ही है, ठीक है। तो ये होता है निषेध का निषेध नियम, कि बिना फेलियर, विदाउट फेलियर यू कैन नॉट बिकम अ सक्सेसफुल मैन और अ वुमेन, ठीक है। तो ये निषेध का निषेध नियम कहता है मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तनों में परिवर्तन का नियम। ये बेसिकली क्या कहता है, मात्रात्मक का मतलब होता है नंबर्स, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर होते हैं ना, उसको कह रहे हैं। गुणात्मक मतलब क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि जो क्वालिटी क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है, ये तो क्वांटिटी हो गया, ये होता है क्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। मात्रात्मक में मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी एज है ना, आपकी एज है, अभी आप जितनी भी साल के हो आप बढ़ते हो, है ना, हर एक दिन रोज़ आपकी जो है, आपकी जो एज है वो बढ़ रही है ना। जन्मदिन आता है आपका हर एक साल में एक बार, फिर आप और बड़े होते हो, फिर अगली साल फिर दोबारा से आएगा, फिर और बड़े हो गए। तो ये क्या है, ये मात्रात्मक परिवर्तन है आपके अंदर, ठीक है, ये मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। गुणात्मक परिवर्तन कब होगा, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी और एक एक बार फिर जन्म लोगे आप, या फिर आपके स्थान पे कोई और व्यक्ति जन्म लेता है, वो गुणात्मक परिवर्तन के अंदर आता है। यानी कि आपकी मृत्यु गुणात्मक परिवर्तन है, आपका जब अंत हो जाता है ना, उसको हम गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। एक बार तब हुआ था जब आप पैदा हुए थे, ठीक है, जब आपने शुरुआत की थी अपने जीवन की, जब आप पहली बार दुनिया में आपने एंट्री की थी ना, उसको गुणात्मक परिवर्तन माना जाता है। उसके बाद फिर आप एक मात्रात्मक परिवर्तन के अंदर चल रहे होते हो, यानी कि आपकी एज बढ़ रही होती है। फिर एज के बाद एक समय ऐसा आता है जब आपकी मृत्यु हो जाती है। ये हार्श रियलिटी है, आप सबको समझनी पड़ेगी, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप मर जाओ, आप जी जाओ, वो एक अलग मैटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो टॉपिक है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि ये बेसिकली बात क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये तो रहा मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। देखो एक और एग्जांपल है इसके लिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक और समझाता हूँ। जैसे कि डायनासोर का समय था, है ना, डायनासोर्स थे जब हमारी पृथ्वी पे, जो भी है स्पेलिंग आप देख लेना, डायनासोर थे। डायनासोर का समय था, काफ़ी सालों तक डायनासोर्स ने इस पृथ्वी पर राज किया, ठीक है, हज़ारों साल लाखों सालों तक, पता नहीं कितने समय तक इन्होंने इस पृथ्वी पर राज किया। एक दिन ऐसा आया कि ये लोग मर गए, है ना, इनका भी तो ख़त्म हुआ, ये भी तो मरे। तब जाके इंसानों की शुरुआत हुई, ह्यूमंस पृथ्वी पे पैदा हुए। इससे पहले शायद ह्यूमंस, जो ह्यूमंस हैं, इंसान थे, वो पृथ्वी पे नहीं होंगे। उसके बाद शुरुआत हुई। तो डायनासोर मरे, लेकिन एक और दुनिया की शुरुआत हुई जिसको हमने बोला ह्यूमन कंट्री, या ह्यूमन कंट्री कह रहा हूँ, ह्यूमन वर्ल्ड, जिसमें हम इंसानी लोग जो है ज़्यादा ताकतवर है। तो इसको जो नए युग की शुरुआत को हम गुणात्मक कहते हैं, ठीक है। अभी जो चल रही है ये शुरुआत जो हुई है, इसके बाद शुरू हुई, अब ये चल रही है, ठीक है। इस चलने को हमने बोला मात्रात्मक परिवर्तन, ठीक है। यानी कि हमारा जो समय है वो बदल रहा है। अभी ह्यूमन हमारी मतलब कि इंसानी युग को काफ़ी समय हो गया है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हमने बहुत गंदगी मचा रखी है दुनिया भर में, ठीक है। डस्टबिन का कूड़ा कचरा पता नहीं क्या क्या फेंक रखा है, और जो घटनाएं हो रही हैं रोज़ाना बेसिस पे, वो तो एक अलग चीज़ है। तो जब हमारा इनका टाइम ख़त्म हो सकता है डायनासोर्स का, तो इंसानों का भी होगा, ठीक है। तो एक और युग की शुरुआत होगी फिर दोबारा से, डायनासोर के जैसे ख़त्म हुआ था, एक और नए युग की शुरुआत हुई थी, गुणात्मक परिवर्तन हुआ था, वैसे ही इंसानों की भी, इंसानों का शुरू हुआ, उसके बाद ये भी ख़त्म होंगे एक ना एक दिन, ठीक है। आप लोग, हम लोग, आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं हमारी जो आएंगी, अभी तो नहीं होगा पर कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कुछ वर्ष बाद, दशक बाद, जो भी है ये होगा, ठीक है। ये तो होना ही है, क्योंकि परिवर्तन जो है हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को ही हम परिवर्तन कह रहे हैं। बाकी आप पढ़ लेना इस चैप्टर को, इस वाले पॉइंट को और सही तरीके से।
उसके अलावा सवाल आपका यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। ये वाला सवाल क्या कह रहा है, वाद संवाद प्रक्रियापरक भौतिकवाद के नियमों का प्रयोग। प्रक्रियापरक मत समझो, प्रक्रिया समझ लो, यानी कि प्रोसेस। वाद संवाद का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भौतिकवाद के नियमों का प्रयोग कैसे करते हैं। यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स है ना, वो उन्होंने कुछ बातें कही हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा समय बदल रहा है ना। मैंने आपको बताया अभी इससे पहले, जस्ट पहले, एक मात्रात्मक परिवर्तन होता है, एक होता है गुणात्मक परिवर्तन। तो एशियाटिक टाइम हुआ जब, यहाँ पे कौन था, यहाँ पे हमारे पूर्वज थे, अर्ली मेंस होमोसेपियंस जो भी हम जिनको हम कहते हैं। ये समय चल रहा था, ये समय ख़त्म हुआ, फिर शुरू हुआ प्राचीन समय, ठीक है। प्राचीन समय कौन सा था, दास प्रथा वाला समय, ठीक है, दास, ये समय था। फिर ये समय भी ख़त्म हो गया एक बार, ठीक है। फिर एक और समय शुरू हुआ, कौन सा समय शुरू हुआ, जिसको हमने बोला सामंतवाद, ठीक है। सामंतवाद शुरू हुआ, फिर दोबारा सामंतवाद भी ख़त्म हो गया, अब शुरू हुआ है पूंजीवाद, है ना। पूंजीवाद भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन, फिर हम बोलेंगे उसको साम्यवाद, ठीक है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं कार्ल मार्क्स। आपने यहाँ पे नाम देख भी लिया होगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स हम आते हुए पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत पहले से ही कार्ल मार्क्स के बारे में, कि उनकी धारणाएं क्या हैं। वो उनका यही मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि जो अभी जो चल रहा है ना, जो समय आपको देखने को मिल रहा है पूंजीवाद, कह रहे हैं ये समय भी ख़त्म हो जाएगा एक दिन बाद। ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा से एक नई युग की शुरुआत होगी, जिसको हम कहेंगे साम्यवाद। अर्ली मेंस का जो समय था ना, फिर दोबारा से वो शुरुआत होगी, जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ कोई मतलब गलत काम नहीं होगा, ठीक है। सब समान रहेंगे, सभी चीज़ों पे सबका बराबर का अधिकार होगा, कोई भी ऊंचा वर्ग नीचा वर्ग नहीं होगा, ठीक है, सब समान होंगे। तो ये जो है कार्ल मार्क्स की कहनी है, मतलब उनका कहना है। तो ये भी जो भी आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको रिलेट करो, मैंने जो बताया ना अभी आपको सब कुछ। ये क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन और क्रांति, बेसिकली ये वही है, क्रांति मतलब हम लोग करेंगे, ठीक है। मैंने आपको लास्ट चैप्टर में इसके बारे में बताया था कि भाई क्रांति होगी एक बार, सर्वहारा वर्ग जो है वो क्रांति करेगा, यानी कि हम लोग, सर्वहारा वर्ग मतलब जो कमा के खाते हैं रोज़, ठीक है, जो मेहनत करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, घर पे जाके किसी की चार गालियाँ सुनते हैं, उनको सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो हम लोग जो है एक दिन क्रांति करेंगे और ये जो पूंजीवाद का जो दौर चल रहा है ना, इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो इसी को ही कार्ल मार्क्स ने क्रांति का नाम दिया है कि भाई क्रांति होगी, हम लोग करेंगे, ठीक है। सर्वहारा वर्ग करेंगे बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ। बुर्जुआ वर्ग कौन है, बुर्जुआ वर्ग कौन है, ये जो पूंजीपति लोग हैं इनको बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, ठीक है। रिच पीपल समझ जाओगे ना, रिच पीपल जो है ये बुर्जुआ वर्ग है, और सर्वहारा वर्ग जो है ये लोग हम लोग हैं, ठीक है, यानी कि गरीब, पुअर कहते हो आप इसको कभी कभी मिडिल क्लास कह देते हो, ठीक है। पर जो फीलिंग्स है ना वो बदलती नहीं है कभी भी, ठीक है। गरीब हो या मिडिल क्लास हो, बात एक ही है। हमें इन अमीर लोगों से फाइट करनी है एक दिन, मतलब हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो करेंगी। तो ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, टाटा।